आज हम बात करने वाले हैं कि एनटीपी किट या एबॉर्शन किट लेने के कितने दिन बाद तक ब्लीडिंग होनी चाहिए, राइट? ये सवाल काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल में आज इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। और एमटीपी किट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जैसे कि इसको कैसे लेना है, इसमें कौन-कौन सी दवा आप ले सकते हैं इसको लेते वक़्त, या फिर ये कैसे काम करती है, आपको इसको लेने के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है, या फिर एमटीपी किट लेने के कितने दिन बाद तक आपको फर्स्ट पीरियड आना चाहिए। एमटीपी किट लेने के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब होता है, और अगर आपका अबॉर्शन मतलब नहीं हुआ है तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि एमटीपी किट लेने के बाद भी अबॉर्शन नहीं हुआ है। ये सारी जानकारी हम आपको आगे अपने चैनल पर देंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग जो ये सारी चीज़ें हम आपको इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। और आज भी हम इससे देखेंगे कि एमटीपी किट लेने के कितने दिन बाद तक ब्लीडिंग होनी चाहिए। सो ये जो एमपी किट है या एबॉर्शन किट है, इसकी गोलियाँ आप लेते हो तो ये डिपेंड करता है कि कितने दिन आप पहले ले रहे हो, यानी कि प्रेगनेंसी या जो आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, जो आपका जेस्टेशनल एज था, वो कितने हफ्तों का था, इस पे भी डिपेंड करता है। कि कितने वीक पर आपने गोलियाँ ली हैं। अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में आप ये गोलियाँ ले लेते हो, तो इन गोलियों का सक्सेस रेट 97% तक होता है। यानी कि अगर 100 महिलाओं में से 97% की अर्ली प्रेगनेंसी में अगर वो ये टैबलेट ले लेती हैं, तो ये जो है ब्लीडिंग का प्रोसेस है, वो 1 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। जी हाँ, ये अगर आप सही तरीके से आप इस गोली को लेते हो, तो ये 3-4 घंटे तक ब्लीडिंग होकर के या 1 दिन या दूसरे दिन तक थोड़ा-थोड़ा ब्लीडिंग दिखेगा, वरना 1 दिन में ही ये ब्लीडिंग कंप्लीट हो सकता है। हाँ, ज़रूरी बात ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि इस ब्लीडिंग में ब्लड क्लॉट ज़रूर होना चाहिए, यानी फ्लैशी मास होना चाहिए, राइट? मतलब मांसपेशी का गोला उसमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस 1-2 दिन ब्लीडिंग हो, यानी 1-2 पैड वो हो यूज़ हों और उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाए, उसमें ब्लड क्लॉट फ्लैशी मास का भी होना ज़रूरी है, तो हम कह सकते हैं कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है। और 1 महीने तक फिर आपको बीच में बिल्कुल भी थोड़ी-सी भी ब्लीडिंग नहीं हुई हो, स्पॉटिंग नहीं हुई हो, शायद आपका तब एकदम कन्फर्म हो जाता है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है। सो 1 दिन तक तो हो सकता है, या फिर 3-4 दिन, एट मैक्सिमम 8 दिन आपको ब्लीडिंग हो सकता है। अगर 8 दिन से ज़्यादा थोड़ी-थोड़ी या फिर उससे शायद और ज़्यादा दिनों तक 15 दिनों तक आपको थोड़ा-थोड़ा ब्लीडिंग होता रहता है, तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, या फिर आपको एक अपना सोनोग्राफी ज़रूर कन्फर्म करा लेना चाहिए। अगर आपको 8 दिन से ज़्यादा 10 या 15 दिन तक ब्लीडिंग होता है गोली लेने के बाद भी, और कहीं, क्योंकि ये कन्फर्म कराना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपका अबॉर्शन इनकम्प्लीट तो नहीं है। तो आपको सोनोग्राफी से पता चल जाएगा कि क्या गोली लेने के बाद आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ या नहीं, या आपको डीएनसी यानी कि सर्जिकल अबॉर्शन कराना तो नहीं पड़ेगा। वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट पर डिपेंड करता है, और ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट भी बताएँगे कि आपको गोलियों लेने के बाद भी आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ या नहीं, कहीं आपके यूट्रस में कोई छोटा मांस का टुकड़ा या कुछ रह तो नहीं गया है। ये आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट ही बताएगी। और अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में लेते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि 1 या 2 दिन में भी आपकी ब्लीडिंग जो है हो करके आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो सकता है। 8 दिन या उससे मैक्सिमम 10 डेज़ तक हो सकता है, बट अगर ये ऐसा हो कि थोड़ा ब्लीडिंग होते-होते थोड़ा-थोड़ा धीमी हो जाए, और अगर आप देखते हैं कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा 8वें दिन भी बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो यानी कि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। तो आपको कन्फर्म हो जाएगा, और एक कन्फर्मेशन सोनोग्राफी ज़रूर कराना चाहिए। वही कन्फर्मेशन देगी आपको कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि साथ ऐसी ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।